पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ धाम यानी बद्री विशाल दरबार के कपाट सादगीपूर्ण ढंग से खोले गए। वहीं बद्री विशाल के कपाट खोले जाने के दौरान मुख्य पुजारी समेत 28 लोग वहां मौजूद रहे। मंदिर को खोले जाने के मद्देनजर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते कपाट पहले से निर्धारित तारीख 30 अप्रैल को नहीं खुल पाए थे, लेकिन अब सरकार से इजाजत के बाद बद्रीनाथ के कपाट खोलकर लोगों के मायूस चेहरे पर मुस्कान और दिलों की आस्था को एक बार फिर से जगा दिया है। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कम से कम लोगों की मौजूदगी में कपाट खोलने का फैसला लिया गया। इस दौरान तैयारियों में लगे लोगों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया। तो वहीं बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी रावल जी के साथ शंकराचार्य गदी योगी ध्यान बद्री ने विराजमान श्री कुबेर जी एवं उद्धव जी की टोली भूवे कुंड नगरी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। खास बात यह है कि मंदिर में सबसे पहले महाअभिषेक पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हुई। बद्रीनाथ मंदिर जब खुला तो वहां मौजूद पुजारियों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए शुभ और संकल्प के लिए और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की। कोरोना के काल में ये पहली बार हुआ जब कपाट खुलते वक्त धाम में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। योग ध्यान बद्री मंदिर पंदुकेश्वर के कुबेर जी, उद्धव जी और गमू जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान को पुष्प अर्पित किए गए। भक्तों ने भगवान से कोरोना संकट से निजात पाने की कामना भी की। बद्रीनाथ धाम को गेंदों के फूल से सजाया गया। पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को सजाया गया था। बद्रीनाथ सिंह द्वार मंदिर परिसर, परिक्रमा स्थल, तप्त कुंड के साथ ही विभिन्न स्थानों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन की अवधि तक धाम में पहुंचे पुजारी बिना प्रशासन के अनुमति के बद्रीनाथ क्षेत्र से कहीं और नहीं जा सकते। हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। श्री बद्रीनाथ भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं और लॉकडाउन के दृष्टिगत बहुत ही सीमित संख्या लोग जिनकी परमिशन दी गई थी उनके द्वारा ही उनकी मौजूदगी में ही कपाट खोले गए हैं। अभी फिलहाल 17 मई तक जब तक लॉकडाउन है तब तक तो यात्रा पे प्रतिबंध है और आगे जैसा भी दिशा निर्देश रहेंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। को बता दें कि इस बार कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, केवल मंदिर के कपाट ही खोले गए हैं। इस दौरान सीएम ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि भगवान बद्री विशाल जल्द ही सबकी कठिनाइयां दूर करेंगे। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम देश का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। माना जाता है कि गंगा अवतरण के बाद 12 धाराओं में धरती पर आई थी, जिसमें से एक अलकनंदा है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने यहाँ कई वर्षों तक कठोर तप किया था, लेकिन तप के दौरान भारी बर्फबारी होने लगी। भगवान विष्णु को हिमपात से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप लिया था। तपस्या के बाद जब भगवान विष्णु को पता चला कि देवी लक्ष्मी ने उनकी रक्षा की है, तब उन्होंने कहा कि आज से मेरे साथ देवी लक्ष्मी भी बद्री के नाम से पूजी जाएंगी। HNN के लिए ईशा नेगी की रिपोर्ट।
खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।